Hello everyone. So this is the sixth lecture and I'm Aparna Mishra. So here we will learn about the types and process of planning. Okay, so let's start with the types of planning. If we talk about the types of planning, then we have four types of planning. The first one is strategic, then the second one is tactical, third one is contingency, fourth one is operational. So in the next slide, we will learn about each and every type of planning in detail. So the first one is operational planning. So this type of planning describes the day-to-day running of the company. They are often described as ongoing और single use plans. ठीक है, जैसे कि डेफिनेशन में दिया हुआ है कि ऑन गोइंग या सिंगल यूज़ प्लान्स होते हैं, मतलब ऐसे प्लान्स जो अगर एक बार यूज़ हो गए फिर नेक्स्ट टाइम से वो यूज़ नहीं हो सकते। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है कंपनी के अंदर जो ऑन गोइंग होती हैं, ठीक है, एक बारी वो एक्टिविटी ख़त्म, वो प्लान ख़त्म, दैट प्लान कांट बी रीयूज्ड। ठीक है, ऐसा प्लान होता है फॉर डे टू डे एक्टिविटीज़, जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं कंपनी के अंदर, उनके लिए ये प्लानिंग होती है। ऑल राइट, सो द नेक्स्ट वन इज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग. So it's a big picture. That means the planning is for long term. It starts at the highest level with defining a mission and casting a vision. It includes a high level overview of the entire business. Alright. So strategic planning में क्या होता है कि आप वो प्लान्स बनाते हो जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स है जो कंपनी के, उनको अचीव करने के लिए की जाती है। वहाँ पे वो प्लान्स उन लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए बनाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर डेफिनेशन में आपके पास दो टर्म्स दिए हुए हैं, विजन एंड मिशन। सो ये जो दो टर्म्स दिए हुए हैं डेफिनेशन में, वो हैं क्या? ठीक है, पहले बात करते हैं विजन की। सपोज आपको एक ऑब्जेक्टिव है कि आपको एक ऐसी कंपनी खड़ी करनी है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो, जो बहुत ज़्यादा नोन हो। सो इस टाइप का टारगेट जो होता है वो आपका विजन होता है। ठीक है, जो आप अल्टीमेटली अपनी लाइफ से आपका जो एक लाइफ का ऑब्जेक्टिव होता है वो विजन होता है। बट उसे अचीव करने के लिए आपको उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करनी पड़ती हैं चीज़ें, आपका टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करनी पड़ती है। आपका एक हर एक ईयर का टारगेट होता है। अब जैसे आपको विजन तो क्लियर हो गया होगा, तो विजन आपका लाइफ का एक अल्टीमेट गोल होता है कि आपको ये अचीव करना है। बट मिशन क्या है कि आपको अपकमिंग 10 ईयर्स में आपको कितना ग्रो करना है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपने ले लिया कि अब जो नेक्स्ट 10 ईयर्स हैं, सपोज हमको 2000 और 20,000 और 30,000 और ज़्यादा कस्टमर्स बनाने हैं। ठीक है, या अपनी कंपनी अपना ब्रांड इतना पॉपुलर बनाना है। ठीक है, सो वो आपका मिशन होता है जो कंट्रीब्यूट करके आपका विजन बनाता है। And the next one is tactical planning. So here the plans are focused, specific and short-term plans where the actual work is being done that supports the high level strategic plans. Alright, तो अभी हमने पढ़ा था कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है, उसमें हम लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए प्लानिंग करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इस केस में क्या है कि आपका सब ऑपोजिट है। टैक्टिकल प्लानिंग में वहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लान्स बनाते थे, यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाते हो। ठीक है, जहाँ पे आपकी ये जो शॉर्ट टर्म प्लान्स होती हैं वो कहीं ना कहीं आपके जो हाई लेवल की स्ट्रैटेजिक प्लान्स हैं उनको सपोर्ट करती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ये है कि मैंने कंपनी शुरू की है। ठीक है, और जो फर्स्ट ईयर है मुझे अपनी ब्रांड की पॉपुलैरिटी, ठीक है, इतनी करनी है, या अपनी कंपनी में जो भी मटेरियल, जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जो प्रोडक्शन है या जो प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी की, वो इतनी करनी है। ठीक है, तो वो होती है टैक्टिकल प्लानिंग। मतलब जो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए आप प्लानिंग कर रहे हो, जहाँ पे आप ये डिसीजंस बनाओगे कि आपको कितने फंड्स बेसिकली चाहिए होंगे वो प्रोडक्टिविटी के लिए। ठीक है, कितनी कहाँ कहाँ से मशीनरी चाहिए होगी, या आपको कितनी ज़्यादा लेबर जो है उनकी रिक्वायरमेंट होगी। तो ये सारी की सारी आपकी टैक्टिकल प्लानिंग में आ जाती है। एंड द नेक्स्ट वन इज कंटिजेंसी प्लानिंग. So this is special kind of planning where the plans are made for uncertain conditions. आपको पता है बिजनेस एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, अनसर्टेनिटीज़ होती हैं।
ठीक है। और वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, लीगल फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी फैक्टर हो सकता है, ठीक है। तो उन डिफरेंट अनसर्टिनिटीज या अनसर्टेन कंडीशन से डील करने के लिए ये प्लान्स बनाए जाते हैं, ठीक है। कि अगर जो भी हमारा प्लान एग्जीक्यूट हो रहा था, ठीक है, फॉर एग्जांपल उसमें कोई भी किसी भी टाइप की कोई भी इशू आ जाती है, तो उससे डील करने के लिए हमारे पास क्या क्या प्लान्स हैं। फॉर एग्जांपल आपकी ऐसी कंपनी है जहाँ वेयर हाउस है, बहुत ज़्यादा मटेरियल वहाँ पर रखा हुआ है, फूड आइटम है, कुछ भी है, कोई भी मटेरियल हो सकता है, ठीक है। तो वो सारा का सारा मटेरियल जो है वो आपका डिस्ट्रॉय हो सकता है बिकॉज ऑफ फायर, बिकॉज ऑफ एनीथिंग। तो उनके लिए आप इंश्योरेंस लेके रखते हो, ठीक है, ताकि ताकि इन फ्यूचर कोई भी इश्यू हो तो ये प्लान्स वहाँ पर यूज़ हो सके। ऑलराइट, so this was all about contingency planning. Okay, so now let's understand the process of planning. So the first process is recognizing need for action. दैट मीन्स हमारे पास कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, ठीक है, जो आपकी कंपनी के अंदर भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं, वो आपकी इंटरनल या एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। वही अपॉर्चुनिटीज़ आपको ग्रैब करनी पड़ती हैं, और आप इन्हें कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है, कई सारे वेज हैं, बट स्वॉट एनालिसिस बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। इससे स्वॉट होता क्या है, जहाँ पे आप स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स कंपनी के देखते हो, ठीक है। वहाँ पर आप रिकॉग्नाइज करते हो, आइडेंटिफाई करते हो कि आपकी कंपनी के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं जिनका कंपनी एडवांटेज ले सकती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट स्टेप, एंड द नेक्स्ट स्टेप इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। अब हमने अपने अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आइडेंटिफाई कर लिए हैं फर्स्ट स्टेप में। अब किसकी नीड है, अब ये नीड है कि आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स उन अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे, जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ आपने आइडेंटिफाई किया है उनके बेसिस पे अब आपको ऑब्जेक्टिव्स अपनी कंपनी के सेट करने पड़ते हैं, जहाँ पर आपको डिसीजन मेकिंग प्रॉपर करनी पड़ती है। ऑलराइट, एंड द नेक्स्ट स्टेप इज डेवलपिंग प्रेमाइसेस। सो अब ये प्रेमाइसेस हैं क्या। प्रेमाइसेस जो होते हैं बेसिकली आपके अजम्पशंस होती हैं, इंटरनल भी हो सकती हैं, एक्सटर्नल भी हो सकती हैं। इंटरनल प्रेमाइसेस की बात करें तो हम यहाँ पर पॉलिसीज़ को ध्यान में रखते हैं। ये ध्यान में रखते हैं कि आपकी जो मैनेजमेंट है वो ठीक से डिसीजंस बना पा रही है या नहीं बना पा रही, ठीक है, ठीक से सब चीज़ें प्लान कर रही है, नहीं कर रही है, और आपकी कंपनी के पास रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में आप यहाँ पर ध्यान रखते हो। उसके बाद अगर एक्सटर्नल प्रेमाइसेस की बात करें तो आपको पता है एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं हमारे पास, जैसे सोशल या आपके पॉलिटिकल, ठीक है, या आपके लीगल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स जिनके बेसिस पे आप अजम्पशंस बनाते हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स, जहाँ पर आप उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कुछ प्लान्स बनाते हैं, कुछ डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। आप कई सारे ऐसे प्लान्स बना लेते हैं जिनकी वजह से आप वो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अचीव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज एग्जामिनिंग ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन। तो यहाँ पे आपके पास कई सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, कई सारे प्लान्स हैं, ठीक है, जिनकी वजह से आप एक ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। तो आप वहाँ पर उन प्लान्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है, प्रॉपरली हर एक प्लान को एग्जामिन कर सकते हैं, करते हैं कि कौन सा ऐसा प्लान है जो कम से कम टाइम में, कम से कम रिसोर्सेज में मुझे ये ऑब्जेक्टिव अचीव करवा सकता है, ठीक है। या कंपनी को कौन सा ऐसा प्लान है जो कम से कम रिसोर्सेज में या इफ़ेक्टिवनेस या एफिशिएंसी के साथ मुझे वो ऑब्जेक्टिव जो है अचीव करवाने में हेल्प कर सकता है। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज सेलेक्टिंग द ऑल्टरनेटिव। सो जो प्रीवियस स्टेप था हमारा उसमें हमने प्रॉपरली सारे प्लान्स को एग्जामिन किया। अब यहाँ पे जो भी बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा, जो इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ आपको वो ऑब्जेक्टिव कंपनी को अचीव करवाएगा, हम वो प्लान, वो ऑल्टरनेटिव जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्टेप, देन दैट इज़ फॉर्मुलेटिंग सपोर्टिंग प्लान। सो हमारे पास जो फाइनल प्लान है वो आ चुका है अब, जो ऑब्जेक्टिव को इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव करने में हेल्प करेगा। अब हमें क्या करना है कि उसके साथ एक सपोर्टिंग प्लान जो है उसे फिक्स करना है। दैट मीन्स
कि अगर वो प्लान फेल होता है तो उसको हम रिप्लेस कर सकें एक सपोर्टिव प्लान के साथ। ऑलराइट, सो इस स्टेप में हम बेसिकली एक सपोर्टिंग प्लान फॉर्मुलेट कर लेते हैं। एंड द लास्ट स्टेप इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। ऑलराइट, अब जो प्लान हमने फाइनली उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाया था, अब हम उसे फाइनली इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, so this was all about the planning process. I hope that you liked this video. Thanks for watching. Have a good day. Please subscribe, like, share and comment.